यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है, फिर आपका यहाँ रहने का ख़र्चा होता है, तो अगर आप लाखों डॉलर तकरीबन आपके लग जाते हैं इस तमाम प्रोसेस में, और उसके बाद अगर आप श्योर नहीं होते कि आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इस कमी को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया दुनिया भर से जो है वो इनवाइट कर रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया में आएँ और यहाँ आकर सेटल हो जाएं। 3 साल के बाद आप 100% आपको जो है वो आप ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। तमाम दोस्तों को चैनल पर एक मर्तबा फिर वेलकम। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं और यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक ऐसा पाथवे या एक ऐसा तरीक़ेकार बताने जा रहा हूँ कि जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी 100% हासिल कर सकेंगे और यहाँ के सिटीजन बन सकेंगे। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। ऑस्ट्रेलिया में हर साल हजारों लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी दी जाती है। यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे IT प्रोफेशनल्स भी चाहिए, यहाँ पर इंजीनियर्स भी चाहिए, यहाँ पर साइंटिस्ट भी चाहिए। लेकिन एक ऐसा प्रोफेशन है कि अगर आप उससे वाबस्ता हैं या आप उसकी क्वालिफिकेशन, इस प्रोफेशन की क्वालिफिकेशन हासिल कर लेते हैं, तो आपके 100% चांसेस हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकें। और वो प्रोफेशन है नर्सिंग का या पैरामेडिकल स्टाफ्स का। ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के मुताबिक 2025 तक ऑस्ट्रेलिया में 85,000 जो है नर्सेस की रिक्वायरमेंट होगी और ये रिक्वायरमेंट 2030 तक 1,30,000 तक पहुंच जाएगी। यानी कि 2030 तक ऑस्ट्रेलिया में 1,30,000 नर्सेस की रिक्वायरमेंट होगी। और इस वक्त ऑलरेडी जो है ऑस्ट्रेलिया में नर्सेस की काफी ज्यादा शॉर्टेज है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया दुनिया भर से जो है वो नर्सेस को इनवाइट कर रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया में आए और यहाँ आकर सेटल हो जाएं, यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर लें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कंट्री से ताल्लुक रखते हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, श्रीलंका से हैं, बांग्लादेश से हैं, आप कहीं से भी अगर आपके पास नर्सिंग की क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकेंगे। हो सकता है कि आपको छोटे मोटे एग्जाम देना पड़े यहाँ की एक्रेडिटेशन हासिल करने के लिए, ऑस्ट्रेलियन एक्रेडिटेशन हासिल करने के लिए या ऑस्ट्रेलिया में एज ए नर्स लाइसेंस हासिल करने के लिए, लेकिन जो है आपकी डिग्री एक्सेप्टेबल है। ऑस्ट्रेलिया में स्किल्ड वीजा हासिल करने के लिए आपको पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 65 पॉइंट्स है। दीगर प्रोफेशंस में अगर आप देखें तो 90 के पॉइंट्स पर या 100 पॉइंट्स या 95 पॉइंट्स पर भी लोगों को PR नहीं मिलती। लेकिन अगर आप नर्सिंग के जो है वो शोबे में काम करते हैं तो आपको 65 अगर आपके पॉइंट्स भी बन जाते हैं तो आप आसानी से नर्सिंग में जो है वो PR हासिल कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2025 तक 85,000 नर्सेस की रिक्वायरमेंट है और 2030 तक ऑस्ट्रेलिया में 1,30,000 नर्सेस की रिक्वायरमेंट है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया दुनिया भर से जो है वो नर्सेस को वेलकम कर रहा है कि वो यहाँ पर आए और यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर ले। मेरी स्टूडेंट्स को भी एडवाइस होगी कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, यहाँ पर स्टडी करने की प्लानिंग कर रहे हैं और यहाँ ऑस्ट्रेलिया आकर सेटल होना चाहते हैं, तो वो नर्सिंग के प्रोफेशन को जो है परसू करें और नर्सिंग की डिग्री में एडमिशन लें। देखिए, ये जो नर्सिंग की क्वालिफिकेशन है वो 3 साल का जो है वो ग्रेजुएशन होती है, 3 साल की। और अगर आप बैचलर ऑफ नर्सिंग जिसे कहा जाता है, अगर आप बैचलर ऑफ नर्सिंग कर लेते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड नर्स की क्वालिफिकेशन हासिल कर लेते हैं और यहाँ पे एज ए नर्स काम करने का आपको लाइसेंस मिल सकता है। दीगर प्रोफेशंस में जो है आपको शायद 95 पॉइंट्स पर भी जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, आपको PR नहीं मिलती। लेकिन नर्सिंग का जो प्रोफेशन है इसमें 65 पॉइंट पर भी आपको इजीली जो है वो
جو ہے وہ پرماننٹ ریزیڈنسی مل سکتی ہے. اور یہ پوائنٹس حاصل کرنا بھی بہت کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ کی انگلش کا 7 بینڈ اس کی ریکوائرمنٹ ہے, اگر آپ کے 7 بینڈ آ جاتے ہیں تو 10 پوائنٹس آپ کو اس کے مل جائیں گے. آپ کی کوالیفیکیشن کے 15 پوائنٹس ہیں, آپ کی ایج کے 25 یا 30 پوائنٹ ہے, تو آپ ایزیلی 65 پوائنٹس کر سکتے ہیں. اور دیکھیے اسٹوڈنٹس کے لیے 3 سال کی انویسٹمنٹ کرنا کوئی بہت زیادہ مشکل, بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوتا. اگر آپ 23 سال کے 24 سال کے ہیں, صرف 3 سال کے اندر آپ جو ہے اپنی تعلیم مکمل کریں گے. 1 سال آپ کو بڑی ایزیلی جاب مل جائے گی, کیونکہ اتنی زیادہ شارٹیج ہے نرسز کی آسٹریلیا میں. جیسے میں نے آپ کو بتایا 2030 تک جو ہے وہ 1,30,000 نرسز کی ریکوائرمنٹ ہوگی. تو 1,30,000 جو ہے وہ شاید جو ہے وہ یہ لوگ پورا نہ کر سکیں. تو اس لیے اگر آپ کو ایڈمیشن اگر آپ اس فیلڈ میں لے لیتے ہیں, نرسنگ کی فیلڈ میں, تو آپ بآسانی یہاں کا پرماننٹ ریزیڈنسی آپ کو مل جائے گی. دیکھیے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ اگر اپلائی کر رہے ہیں IIT میں, یا اگر آپ انجینئرنگ کی ڈگری لینے کے لیے آسٹریلیا آ رہے ہیں, یا اگر آپ جو بھی کوئی آپ کا جو فیلڈ ہے اس میں آپ اگر ایجوکیشن لینے جا رہے ہیں, تو یہ کوئی بہت جو ہے کوئی چیپ آپشن نہیں ہے. آپ $1000 اسپینڈ کرتے ہیں. آپ انسینلی جو ہے یونیورسٹیز کی فیس بہت زیادہ ہائی ہے, پھر آپ کا یہاں رہنے کا خرچہ ہوتا ہے. تو اگر آپ لاکھوں ڈالر تقریباً آپ کے لگ جاتے ہیں اس تمام پروسیس میں, اور اس کے بعد اگر آپ شور نہیں ہوتے کہ آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی ملے گی یا نہیں ملے گی. لیکن نرسنگ ایک ایسا پروفیشن ہے کہ اگر آپ اس کی کوالیفیکیشن لے لیتے ہیں, 3 سال کے گریجویٹ پروگرام میں آپ داخلہ لیں, 3 سال کے بعد آپ 100% آپ کو جو ہے وہ آپ آسٹریلیا کی پرماننٹ ریزیڈنسی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نرسنگ کے پروفیشن میں جو ہے جاب سیکیورٹی بہت زیادہ اچھی ہے. آپ کبھی بھی جاب لیس نہیں رہیں گے. نرسز کی جو سیلری ہے وہ بھی کافی زیادہ اچھی ہے. ریسنٹ گریجویٹ بھی جو ہے وہ تقریباً $70,000 پر ایئر تک لے لیتا ہے, اور کچھ سالوں کے بعد آپ کی سیلری جو ہے $90,000 یا $100,000 تک بھی ایزیلی ہو سکتی ہے. اور جو سینئر نرسز ہوتے ہیں وہ $1,00,000 سے بھی زیادہ ایئرلی جو ہیں وہ اپنی سیلریز لے رہے ہیں. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں, بہت سارے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنا آسٹریلیا آ کے اپنی کوالیفیکیشن چینج کی ہے, نرسنگ میں داخلہ لیا ہے, اور اس کے بعد ان کی پرماننٹ ریزیڈنسی ہو گئی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد. مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی. کسی نئی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.